नमस्कार साथियों। तो आज है 3 नवंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज ठीक ठाक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, अभी अगर हम बात करें, यूएस बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल भी है। जैसे कि देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:17 पे डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे लगभग 0.36% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन देखिए, लगभग 0.72% ऊपर पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा साथियों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर ये किस टाइप की इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों से बार बार खबर आ रहा है यूएस में रिसेशन होगा, यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है। तो देखिए, इसके पीछे मेन कारण क्या मालूम है कि यूएस की शेयर मार्केट क्यों ऊपर है। अगर आप देखेंगे, अभी नैस्डैक कंपोजिट कहाँ पे चल रहा है, 23,800, लगभग 23,900 पॉइंट के आसपास रफली मान लीजिए। और इसकी लाइफ टाइम हाई देखिए कहाँ पे है, 24,019 पॉइंट पे। तो मतलब आज भी नैस्डैक कंपोजिट अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। जबकि उसके साथ साथ ये भी साथ में खबर आ रहा है, देखिए, फ्लाइट डिलेस persist as यूएस गवर्नमेंट शटडाउन लीड टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शॉर्टेज। या तो फ्लाइट डिले हो रहा है या तो फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, इसी वजह से जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है। आज है 3 नवंबर, ऑफिशियली लगभग 34वां दिन चल रहा है। देखिए, उसके बावजूद भी क्यों यूएस की शेयर मार्केट पॉजिटिव में है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसके पीछे मेन कारण क्या मालूम है, इसके पीछे मेन कारण है यूएस डॉलर। आज दुनिया भर में 60 से लेके 70% जो ट्रांजैक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, डॉलर के थ्रू। और याद रखना, जब तक डॉलर डोमिनेट करेगा तब तक यूएस इकोनॉमी में अगर इंटरनली कुछ भी ऊपर नीच हुआ, बट मार्केट में ये आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा कोई डीपली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर पड़ेगा भी तो जल्द से रिकवर भी हो जाएगा। और दैट्स वाई हमने क्या देखा, रिसेंटली बहुत सारे देश जो है डॉलर की रिप्लेसमेंट करना भी शुरू कर दिया। और जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार किसको, ब्रिक्स नेशन को धमकियां दे रहा है। क्योंकि ब्रिक्स बहुत जल्दी, ये तो ट्रम्प को बहुत अच्छे से पता है कि ब्रिक्स आज नहीं तो कल डॉलर को रिप्लेस करेगा जरूर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, बिग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक स्ट्रगल एज यूएस स्टडी हिट ऑर्डर बुक। ठीक है, तो ये अपडेट ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे मित्रों को लगता है कि यूएस मार्केट में सब कुछ सही चल रहा है, मतलब इकोनॉमी में सब कुछ सही है। तो एक्चुअली ऐसा बात नहीं है। यूएस मार्केट में सब कुछ सही चल रहा है, बट उसकी जो इकोनॉमी है उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अच्छा, आज जो यूएस की पीएमआई डेटा आउट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या देखा गया कि बैक टू बैक 2 मंथ से वो खराब होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे वो डेटा तो दिखाया नहीं है, बट यही मेंशन किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, सो इतना आप जान लीजिए कि इंटरनली काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। अब उसके कारण ये देखिए क्या चल रहा है अभी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू यूज इमरजेंसी फंड। जो हर एक देश के पास जो इमरजेंसी फंड होता है ना, मतलब मुश्किल घड़ी के लिए, वो जो इमरजेंसी फंड उसको यूज कर रहा है। क्यों, टू पे पार्शियल फूड एड बेनिफिट। आपको याद होगा लास्ट डे आपके साथ मैं न्यूज़ शेयर किया था कि देखिए, जैसे कि भारत में भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लोगों को फ्रीबीज या एड प्रोवाइड करते हैं, है ना। वो सब चीज़ डेवलप नेशन में भी चलता है। आपको क्या लगा बस भारत जैसे देशों में चलता है वोट बैंक के लिए? नहीं, वहाँ पे भी चलता है। ठीक है, तो वो जो फूड एड देता था ना वहाँ के लोगों के लिए, वो तो अभी नहीं दे पा रहा है। अब सरकार क्या किया, जो इमरजेंसी फंड उसकी तरफ बढ़ा, और उसके थ्रू जो पार्शियल हो सकता है कि पहले बस फॉर एग्जांपल $100 देता था, आज पार्शियल दे रहा है, मतलब $40 या $50 कुछ तो दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ चल रहा है अभी यूएस में। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि यूएस बाजार हो सकता है कि अभी पीक में है, बट स्टिल इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रहा है, या इकोनॉमी एक कह सकते हो कि क्राइसिस की स्टेज में पहुंच चुका है। इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी साथियों, इस बारे में मतलब ये जो टॉपिक है, इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, या आप अगर इस चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए।
और मेरे प्यारे साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करके रखना। लिंक आपको ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज चाहे कितने भी मिडनाइट हो या मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, तुरंत मैं आपको वहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखिए। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखना। उसके बाद देखिए, बाय द वे ये अपडेट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में, देखिए ये अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूँ। ट्रम्प रिवील्स पाकिस्तान। अब ये खचरा को लेके क्या कहा? टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन, डिफेंड यूएस डिसीजन टू रिज्यूम टेस्टिंग। अच्छा, पहले आप समझिए कि चल क्या रहा है मार्केट, मतलब पूरे दुनिया में, और डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज रिवील्ड दैट पाकिस्तान इज अमंग द कंट्रीज, तो पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और भी देश है, दैट हैव बीन एक्टिवली टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन। तो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में ऐसे कुछ देश है जो एक्टिवली, मतलब लगातार न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक टेस्ट कर रहा है। अच्छा आगे, सीटिंग इट्स पार्ट्स ऑफ इट्स ब्रॉडर पैटर्न अमंग अदर स्टेट्स दैट नेसेसिटीज द यूएस रिज्यूमिंग इट्स ओन न्यूक्लियर टेस्ट। अब क्योंकि बाकी देश कर रहा है तो यूएस भी करेगा, ठीक है। और कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि रशिया ने भी तो किया था, ये भी फैक्ट है। रशिया ने भी न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर ड्रोन, न्यूक्लियर सबमरीन सब टेस्ट किया था। और वही चीज़ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने भी मेंशन किया। देखिए जो इंटरव्यू में उनको पूछा गया था, 60 मिनट की इंटरव्यू संडे के दिन, मतलब वहाँ पे संडे, हमारे यहाँ पे मंडे। ट्रम्प सेड सेवरल कंट्रीज, कुछ देश है, इंक्लूडिंग कौन कौन से देश है, देखिए रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, आर कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट while the US remain the only nation does not। तो इनका कहना यह है कि भाई यूएस इकलौती देश है जो नहीं कर रहा है, भारत भी नहीं कर रहा है ना। भारत तो बस बना रहा है, नहीं कर रहा है। बट हाँ, ये मैं कहूँगा भारत के लिए भी थोड़ा चिंता का विषय है कि पाकिस्तान जो है, ये खचरा जो है, पास में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप ज़रा देखिए। जैसे कि मैं इस वीडियो के थंबनेल पे मेंशन किया, 5 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूएस के लिए, पूरे दुनिया के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है पहले आप समझिए। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प पूरे दुनिया भर की देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया ना, चाहे चाइना के ऊपर 47% टैरिफ, भारत के ऊपर 50% टैरिफ, ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ, ऐसे अलग अलग देशों को टैरिफ इंपोज किया, किसी पे 15%, किसी पे 20%, किसी पे 25%। तो वो जो डिसीजन है वो यूएस की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट की राय के ऊपर सब कुछ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की राय अगर डोनाल्ड ट्रम्प की फेवर में गया तो भाई ये तो मैं कहूँगा भारत के लिए या पूरे दुनिया के लिए काफ़ी नुकसानदायक, क्योंकि टैरिफ तो वही देना पड़ेगा। बट इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जो टैरिफ इंपोज किया गया है वो लागू नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। यही चीज़ देखिए यहाँ पे कहा है, जिस वजह से 5 नवंबर बहुत वाइटल है, याद रखिए, कभी डिसीजन आ सकता है। द केस इज बीइंग वॉच्ड नॉट जस्ट इन अमेरिका। देखिए यहाँ पे क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अच्छे से, देखिए देखिए। द केस इज बीइंग वॉच्ड नॉट जस्ट इन अमेरिका। ये जो केस है, यह केस की जो डिसीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब अमेरिका के लिए देखना जरूरी नहीं है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया उसके ऊपर नजर रखेगा, इंक्लूडिंग इन इंडिया। भारत भी, देखिए भारत का नाम भी मेंशन किया, ये कोई भारत की मीडिया नहीं है, बाहर की एक मीडिया है, इन्होंने मेंशन भी किया कि इंक्लूडिंग इन इंडिया द आउटकम विल डिटरमाइन वेदर डोनाल्ड ट्रम्प ओवरस्टेप्ड हिज पावर व्हेन ही इन्वोक्ड द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, यानी IEEPA 1977 नेशनल सिक्योरिटी लॉ टू इम्पोज स्वीपिंग इम्पोर्ट टैरिफ अंडर हिज लिबरेशन डे, जिसके नाम के थ्रू वही अप्रैल के महीने पे अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था, प्रोग्राम GTRI। ओके, सो लेट्स सी 5 नवंबर क्या होता है। आज तो खैर 3 नवंबर चल रहा है, मतलब परसों, याद रखिएगा बुधवार के दिन इसके ऊपर अपडेट आते ही या जानकारी मिलते ही मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना साथियों। अच्छा उसके बाद है कि कुछ ट्रेड डील के ऊपर अपडेट आया। भारत और यूए के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन की बात पिछले काफ़ी हफ्तों से चल रहा था कि होगा होगा होगा, फाइनली आज से शुरुआत हो चुका है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा कब तक होगा वो भी जानना जरूरी है। देखिए, अ टीम ऑफ नेगोशिएशन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इज हेयर, मतलब भारत में,
फ्रॉम 3 नवंबर टू 7 नवंबर। ये देखिए, तो आज आ चुका है, तो 7 नवंबर तक यहाँ पे भारत में रहेगा और बीच में ट्रेड नेगोशिएशन करेगा फॉर नेगोशिएशंस विथ इंडियन काउंटर पार्ट। तो भारत की तरफ से जो डेलीगेशन है उसके तरफ से नेगोशिएशन होगा ऑन द प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मेन एजेंडा क्या है, दोनों पक्ष की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए साइन करना। और सच में अगर ये हो गया, इस ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इससे अच्छी बात हो नहीं सकता। मतलब यूएस द्वारा जो 50% टैरिफ इम्पोज किया है उसके जो ऑल्टरनेट मार्केट, इससे बढ़िया ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये जैसे यूरोपियन यूनियन की देश के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, भारत के लिए भी इक्वली, याद रखना, ये बेनिफिट देगा। ठीक है, सो 7 तारीख के पहले आई थिंक कि कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा या जानने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, इंडिया बहरेन बिगिन नेगोशिएशन फॉर एम्बिशियस ट्रेड डील। सेम, भारत अभी काफ़ी एग्रेसिवली अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाइड कर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। चाहे कोई मिडिल ईस्टर्न देश हो सकता है, यूरोपियन यूनियन हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, कोई साउथ अफ्रीकन देश हो सकता है, साउथ अमेरिकन देश हो सकता है, पूरे दुनिया भर के साथ एग्रेसिवली व्यापार को डाइवर्सिफाइड कर रहा है। और मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ की एक पॉजिटिव साइड भी है, जो अभी तक भारत नहीं कर रहा था, पर्टिकुलर एक क्षेत्र के ऊपर डिपेंडेंट था, वो आज की डेट में और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ की देखिए सिंपल बात कि जैसे एक नेगेटिव साइड भी होता है, हर एक चीज़ की एक पॉजिटिव साइड भी होता है ना। तो ये मैं कहूँगा एक पॉजिटिव साइड है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और मैं कहूँगा काफ़ी शॉकिंग रिपोर्ट निकल के आ रहा है, जबकि हमने देखा था कि रशिया की जो 2 बड़े कंपनी रॉसनेफ्ट और दूसरा एक और है, उसको तो टैरिफ सैंक्शन कर दिया है यूएस द्वारा। अच्छा, ये अक्टूबर की डेटा है कि इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट राइस इन अक्टूबर। सो डेटा तो यही कह रहा है कि भारत जो है अक्टूबर पे रशियन ऑयल इंपोर्ट काफ़ी बढ़ा दिया था। तो एक्चुअली बात यह है कि वो जो सैंक्शन वो तो नवंबर से इम्पोज हुआ था। ठीक है, तो शिप ट्रैकिंग डेटा शो, तो मतलब ये कहूँगा मैं, भारत की एक्चुअली जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं उसके लिए काफ़ी बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़ गया था, देखिए 1.48 मिलियन बैरल पर डे पहुंच गया था, जबकि सितंबर में था 1.44 मिलियन बैरल पर डे। ओके, सो काफ़ी हद तक तो बढ़ गया था। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, ऑब्वियसली ड्रॉप ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। खैर देखिए, कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी जितने भी अपडेट्स है अभी तक आपके साथ में शेयर किया, बाजार के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है, मतलब मार्केट के लिए हानिकारक या मार्केट के लिए नेगेटिव ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, यूएस मार्केट में खास करके डॉ जोन्स थोड़ा सा वीक चल रहा है, बाकी नैस्डैक तो सबसे सही है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सर देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 12 बजे पे। तो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी फिलहाल 25,869 पॉइंट पे चल रहा है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहाँ से लगभग 106 पॉइंट ऊपर चल रहा है सर। तो मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। अब आशा रखता हूँ कि कल देखिए सुबह तक, मतलब बाजार ओपन होने तक, अगर कुछ नेगेटिव या ख़राब खबर या अपडेट नहीं आता है, तो आशा रखता हूँ कि एक अच्छा या डिसेंट ओपनिंग एटलीस्ट हो गया तो आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी दिया था, तो थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो। सो देखिए, निफ्टी 50 जब तक 25,750 के ऊपर कल होल्ड या आप कह सकते हो स्टे कर रहा है, तब तक मैं कहूँगा एकदम सेफ है। बट इन केस अगर ये लेवल को ब्रेक कर लिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक भी हो सकता है। ठीक है, सो जो भी होगा, बीच में अगर कोई उल्टा सीधा खबर आ गया, डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।